हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज हम नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का एक वीडियो देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन ये क्लास दी हुई है, फिर डेटा इंटरप्रिटेशन की है और स्पीड मैथ की बहुत सारी क्लासेज हैं। आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप वो सारी क्लासेज देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे नंबर सीरीज। ये मिसिंग नंबर सीरीज के क्वेश्चन होने वाले हैं सारे, और आपको डिफरेंट पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। तो पहली नज़र में देखते ही समझ में आ रहा है कि ये 13 लिखा हुआ है, यहाँ पे 7 है, फिर 8 है, मतलब ये 0.5 वाली सीरीज है। तो हम क्या करेंगे, 13 में 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 6.5। उसमें अगर मैं 0.5 ही ऐड कर दूं तो मिल जाएगा 7। फिर 7 में 1 का मल्टीप्लाई प्लस 1 करेंगे तो क्या मिलेगा 8। 8 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं 13.5 नहीं मिल पाएगा, फिर माइनस करना पड़ेगा, और माइनस यहाँ पे सीरीज में है नहीं। तो हम 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 12। फिर इसमें ऐड कितना करेंगे हम 1.5। अब आप ये समझ पा रहे होंगे कि जितने का मल्टीप्लाई है उतना ही ऐड करते चल रहे हैं हम। तो 13.5 में हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड भी क्या करेंगे 2। तो ये कितना हो जाएगा 27, और 2 कितना हो जाएगा 29। तो मिसिंग नंबर हमारे पास जो आ रहा है वो क्या है, सी। बस यही करना है। अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं कि 29 से आप 75 कैसे जा रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा था नहीं जो डाउटफुल लगे। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे लिखा है 214, 288, 220, 224, 228 ऐसे है। अब आप इसमें देखेंगे कि नंबर बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप इसमें ना अगर ऐसा निकालना चाहें कि हम डिफरेंस निकालें तो आप निकाल सकते हैं डिफरेंस। लेकिन एक बात इसमें आपको खास ध्यान रखनी है कि यहाँ पर नंबर क्या है, बढ़ा है, फिर नंबर कम हुआ है, फिर बढ़ा है, फिर कम हुआ है। इस तरह का जब अप एंड डाउन होता है ना नंबर में, तो कौन सी सीरीज होती है, अल्टरनेट सीरीज होती है। तो आपको अगर आप डिफरेंस निकालने का प्रयास करेंगे तो आपको आखिरी में चल के समझ में तो आ ही जाएगा कि अल्टरनेट सीरीज है, लेकिन टाइम वेस्ट होगा। तो आप इतने छोटे से हिंट से ही समझ जाइए अल्टरनेट सीरीज है, मतलब यहाँ पर नंबर कुछ ऐसे अरेंज हैं इस तरीके से, इनके बीच का जो डिफरेंस है कुछ ऐसा आ रहा है कि आपको इन नंबर के बीच का डिफरेंस निकालना है। क्योंकि नंबर यहाँ पे आपको छोटे दिख रहे हैं, 214, 220 है, 6 का डिफरेंस है, 220, 228, 8 का डिफरेंस है, यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, प्लस 10 प्लस 6 ऐसा हो रहा है। ये 288 है, ये 224 है। तो अगर आप डिफरेंस ही निकालेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का, 8 में से 4 गया, ये माइनस में 64 का डिफरेंस आ जाएगा। और फिर यहाँ पे 224 में से 168 है, इसको करेंगे तो 14 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा, और ये कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा, जो कि माइनस हो रहा है। तो ये 64 है, ये क्या है 56 है। तो मेरे ख्याल से इसमें अगला नंबर ये आपको बताना है, तो एक यहीं पे कोई सीरीज सी ऐसी बन नहीं रही कि आप अगर माइनस करें तो यहाँ पे आपका माइनस होकर के माइनस में 8 आएगा, तो वो आपको उतना आइडिया मिलेगा नहीं। तो फिर क्या हो रहा है देखिए, इससे हमें कुछ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अगर एक आध नंबर और होता, जैसे अभी केवल यहाँ 6 होता, यहाँ 8 था, तो इससे इतना आइडिया नहीं मिल पाएगा कि 6, 8, 10 हो रहा है, या फिर यहाँ पे आगे चल करके ज़्यादा हो रहा है, वो आइडिया नहीं मिल पाएगा 2 नंबर से। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो इन नंबर्स को ही केवल आप देखें, 288 है, ये क्या है 224 है, ये 168 है। आपको क्या दिख रहे हैं, ये है 17 का स्क्वायर माइनस 1, ये 15 का स्क्वायर माइनस 1, और ये 13 का स्क्वायर माइनस 1। तो ये नंबर कुछ ऐसे दिख रहे हैं, 17, 15, 13। तो अगला नंबर क्या होना चाहिए, 11 का स्क्वायर माइनस 1। ऑड में ऐसे चल रहा है, तो क्या आना चाहिए, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो अल्टरनेट सीरीज थी, एक में प्लस आपका +2 ऐसा हो रहा था, अगले में स्क्वायर का यहाँ पे भ्रम था। अब उसी में होता है ना कि इसमें अगर प्लस हो रहा है तो ऊपर भी आप सोचेंगे कुछ ऐसा ही हो रहा होगा, उसी में टाइम वेस्ट होता है। अगला सवाल, 15, 23, 47, 95, 175, और अगला नंबर आपको बताना है। तो आप देखिए नंबर बहुत तेज़ी से ऐसे नहीं कि यहाँ पे कुछ 2 गुना 3 गुना ऐसा कुछ हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन तो नहीं इन्वॉल्व होगा, तो हम डिफरेंस ही निकालेंगे। तो डिफरेंस निकाल के देखते हैं, यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो ये डिफरेंस कितने का आएगा, 8 का आएगा। यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो 24, ये डिफरेंस निकालेंगे तो इसमें अगर मैं 8 जोड़ दूँ और 40 जोड़ दूँ, ये डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे हम 80 जोड़ेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा पूरा डिफरेंस। इसके बीच में कुछ लग रहा है क्या, 8 गुणे 3 24, 24 गुणे 2 48। तो अगर ये ऐसा होता, ये 3 था, ये 2 था, तो ये तो 1 होना चाहिए, यहाँ पे तो 80 है और कोई रॉन्ग नंबर सीरीज भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे ऐसा कोई लॉजिक नहीं मिल रहा। तो हम क्या करेंगे, एक स्टेप और नीचे जाएंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा 16 का, यहाँ पे डिफरेंस 24 का, यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा 32 का। इनमें कुछ ऐसा दिख रहा है क्या, हाँ ये दिख रहा है कि यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 8 का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 8 का। तो आप देख रहे हैं कि हम एक लेवल, 2 लेवल और तीसरे लेवल पे जाकर के हमको समझ में आया कि अगला भी 8 के डिफरेंस पे होगा, तो मतलब यहाँ पे 40 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 120 होना चाहिए। तो 120 अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो 295 इसका आंसर आना चाहिए। तो इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं जहाँ पे आपको केवल 2 स्टेप या 1 स्टेप से आंसर नहीं मिलता है, डबल ट्रिपल डिफरेंस ऐसा निकालना पड़े। एक और सवाल देखते हैं, लिखा हुआ है 4, फिर क्वेश्चन मार्क है, 48, 100, 180, 294। चलिए देखते हैं।
अब जब नंबर हमारा सबसे सामने का ही आपका रॉन्ग नंबर होता है या बीच में, जैसे यहाँ पे 100 की जगह रॉन्ग नंबर होता या यहाँ पे मिसिंग नंबर होता है, तो सबसे कठिन होता है, चाहे रॉन्ग नंबर हो चाहे मिसिंग नंबर हो, उसको फाइंड आउट करना, क्योंकि फिर ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। और कई बार तो ऐसा होता है कुछ नहीं समझ में आ पाता, तो ऑप्शन जो लिखा हुआ है ना उसको देख करके चेक करना पड़ता है कि उसको अगर रख दें तो कोई क्या पैटर्न बन पा रहा है क्या। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे तो कुछ नहीं मिलेगा, डिफरेंस से निकालते हैं क्योंकि बहुत कुछ अंतर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 52। यहाँ पे तो सीधा सीधा 80 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, तो हम इसमें 100 जोड़ेंगे और 14 और जोड़ेंगे, 114 का डिफरेंस आ रहा है। अब क्या करें, अब इसका भी डबल डिफरेंस अगर मैं निकालूँ तो डबल डिफरेंस मैं निकालूंगा तो ये मुझे मिलेगा कितना, 8 जोड़ूंगा और 20 जोड़ूंगा। यहाँ पे कितना जोड़ूंगा मैं, 3 और एक 4, मतलब यहाँ पे 34 का डिफरेंस है। अब देखिए यहाँ से आपको कुछ आइडिया मिल रहा है क्या। तो अगर मैं इनका भी डिफरेंस अगर निकालूँ तो ये डिफरेंस कितने का आ रहा है, 6 का आ रहा है ना। यहाँ पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे जो मैं आपसे कह रहा था कि यहाँ पे, अब यहाँ पे 6 आ रहा है तो मेरे पास कुछ और आगे चलने को है नहीं कि अब मैं आगे और चल सकूँ, या फिर यहाँ से कोई और लॉजिक मुझे ऐसा दिख नहीं रहा है, कुछ स्क्वायर वगैरह का भी कुछ यहाँ पे चक्कर नहीं दिख रहा। तो मैं क्या करूँगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि वहाँ पे 8-8 का डिफरेंस था, अगर कुछ वैसा ही हो तो आपको इनमें से ही कोई नंबर अगर मिलना होगा तो हम देख लेते हैं कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे 6 आ रहा है तो पीछे 4 हो फिर 2 हो, ऐसा भी हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन हमें कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। जैसे अगर यहाँ भी क्या होता, 6 का डिफरेंस होता है ना, कि 6 ऐड होकर के आया होता, तो यहाँ पे क्या होता, 22 होता। अब सोचिए अगर ये 22 होता तो 52 में से 22 माइनस हम करते तो इनके बीच का जो डिफरेंस आता वो कितना था, 30 आता। अगर 30 होता इनके बीच का डिफरेंस, तो सोचिए यहाँ पे क्या होता, तो यहाँ पे 18 होता है ना, तभी आपका ये 48 बनता। अगर यहाँ पे 18 होता तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितने का आता, तो ये आता 14 का डिफरेंस। तो जैसे यहाँ पे 30 का डिफरेंस है ना, यहाँ पे हम आए हैं तो ये 22 का डिफरेंस दिया है, तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 16। तो आपको जब ये 16 मिल जाएगा तो आप ये देखिए क्या इनके बीच का भी डिफरेंस आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है। तो हमको एक आइडिया मिला, किससे, ये मिला है ट्रायल एंड एरर से। इसको कहते हैं क्या, ट्रायल एंड एरर। जब आप फंस जाइए तो आपको ट्रायल एंड एरर ही करना पड़ेगा, ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब अगर ये सही ना होता तो क्या करते, तब आपको फिर से यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 6, अब फिर आप क्या करते, 4 करते, फिर यहाँ पे 2 करते, कुछ ना कुछ आपको मिलता उसमें से जो आपका पैटर्न सेट करता। अब ये ध्यान रखना होगा कि अगर हम ऐसा करते तो यहाँ पे जो नंबर आ रहा होगा वो और कुछ होना नहीं चाहिए, मतलब एक जगह ही केवल सही नहीं होनी चाहिए, पूरी सीरीज उसकी क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, तभी वो सही होगा, वरना वो सही नहीं होगा। तो ऐसे आपको समझना होगा। ऐसे भी क्वेश्चन फंसाने वाले आपके एक आध क्वेश्चन मिल जाता है एग्जाम में जहाँ वो आपका बहुत टाइम वेस्ट कराता है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, 480, 240, 160, 120, 96 ऐसे चल रहा है ये। तो अगर मैं पीछे से आऊँ तो मुझे अगर डिफरेंस निकालना हो तो क्या मैं डिफरेंस निकाल के देख सकता हूँ। अच्छा एक बात और, किसी नंबर सीरीज में कोई एक ही लॉजिक लग रहा हो जरूरी नहीं है, एक ही नंबर सीरीज में आपके 2 या उससे अधिक भी लॉजिक लग सकते हैं, लेकिन सबसे आंसर केवल एक आना चाहिए। अगर सबसे अलग अलग लॉजिक लग रहे हैं, सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो नंबर सीरीज में कुछ गड़बड़ी है। अगर अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको बताऊंगा कि उसमें आप डिफरेंट लॉजिक लगा सकते हैं, लेकिन सबसे आपका आंसर सेम आएगा, उसमें कोई अलगाव नहीं होगा, चाहे आप कोई भी लॉजिक लगाएं। तो इसमें मुझे अगर देखना हो तो मैं क्या देखूंगा, इसमें तो सीधे सीधे हाफ हो रहा है, तो ये 240 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 80 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, तो ये 40 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, तो 20 और 4 कितना हो गया, 24 का डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस कुछ हमसे, यहाँ पे अगर मैं डबल डिफरेंस इसका निकालूँ तो ये 160 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, तो ये 16 आ जाएगा। तो ये कुछ लॉजिक सा लग नहीं रहा है मुझे। अगर मैं ट्रिपल भी निकालूँ तो ये 24 हो जाएगा, यहाँ पे 120 हो जाएगा। मतलब मुझे कुछ इसका लॉजिक सेट सा नहीं लग रहा है कि कुछ भी करूँ मैं तो इसमें कुछ हो नहीं रहा है। तो इसमें ना कुछ और लॉजिक भी लग सकता है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस नंबर से ही डाउट हो रहा है शुरुआत के इन 2 से। कैसे, मुझे दिख रहा है कि ये 280, ये 480 है, सीधे सीधे क्या बन रहा है, 240 बन रहा है। तो सीधा सीधा मतलब इसका क्या है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 1/2 हो रहा है ना, मल्टीप्लाइड बाई 1/2, तभी ये क्या हो रहा होगा, 240 बन रहा है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये 240 है, ये क्या बन रहा है, 160 बन रहा है। अगर परसेंटेज के तौर पे हम देखें तो ये आपका लगभग 0.67% के आसपास ऐसा नंबर है। तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये 2/3 है, कि अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ, जैसे यहाँ पे 1/2 था, अगर मैं इसे ऐसे करूँगा 1/3 तो ये क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और उसमें 2 का गुणा कर दो तो 60 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, 2/3 हो रहा है। अगला जो नंबर है वहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ 1/2 किया था, 1/3 किया था, अगर मैं यहाँ पे 1/4 कर दूँ तब क्या होगा, तो ये बनेगा 40, और उसमें मैं 3 का गुणा करूँगा तो 120 बनेगा। मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, 3/4 आ रहा है।
तो आप समझ पा रहे हैं नंबर इस तरीके से चल रहे हैं, 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा 2/3, फिर 3/4। तो अगला क्या होना चाहिए, ये होगा 4/5। 5 से आप इसको काटेंगे तो 24 आएगा, 24 गुणे 4 96 होता है। अगला क्या होगा 5/6, तो 6 16 बार कटेगा, 16 पंचे 80 आएगा, तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऐसे भी आपके नंबर सीरीज के क्वेश्चन आते हैं जिसमें जरूरी नहीं है कि ये 1/2 हो तो अगला 1/3 हो तो अगला 1/4 हो, ऐसा ही हो जरूरी नहीं है, वो मल्टीप्लाई भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए बीचों बीच वाला ही नंबर मिसिंग है, ये कठिन हो सकता है। तो हमें क्या दिख रहा है 7 है और आखिरी वाला नंबर देखिए 1406 है। तो इस तरह का नंबर आता ही तब है जब मल्टीप्लिकेशन हो या फिर क्यूब हो, है ना। क्यूब हो तब भी, क्यूब बड़े बड़े नंबर होते हैं तो वो भी आ सकता है, लेकिन फिर उनके बीच के भी नंबर आपके थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा होने चाहिए, जो कि मुझे दिख नहीं रहा। तो क्यूब तो नहीं दिख रहा है। हम अगर मल्टीप्लाई करें 7 से 9 कैसे बनेगा, 7 एकम 7 और 2 जोड़ दें क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। 9 से 21 बनाना है तो 9 दूनी 18 प्लस 3 करेंगे तो क्या बन जाएगा, 21 बन जाएगा। ये तो आसान लग रहा है। 21 गुणे में 3 करें और यहाँ पे क्या ऐड कर दें, 4 कर दें, तो ये कितना हो जाएगा 63। 63 और 4 67। बी वाला ऑप्शन सही है। टिक करके आगे बढ़ गए और नंबर कितना मिला, माइनस में 2.5, माइनस में 0.25। क्यों मिला ऐसा नंबर, जबकि आपका आंसर भी सही आ रहा है, लॉजिक भी सही है। ऐसा इसलिए आ रहा है कि ये सवाल इसी तरह के होते हैं जो आपका कॉन्फिडेंस कम करते हैं कि आप जब नंबर सीरीज लगा रहे हो तो सही है कि नहीं सही। देखिए आपने यहाँ पे तो मान लीजिए 67 कर दिया। अब आप अगर आगे देख पाएँ, ये 67 इंटू मैं 4 करूँ और प्लस में 5 करूँ तो क्या ये वैल्यू मुझे मिलेगी। आप ऐसे ही देख लीजिए, 7 गुणे 4 अगर आप करेंगे कितना मिलेगा, 7 चौके 28 होता है, 8। 8 में अगर 5 जोड़ेंगे तो आना चाहिए यूनिट डिजिट में 3, यहाँ पे तो 9 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या सही है, नहीं, गलती है। तो ये गलती कहाँ पे हुई है, ये गलती कहीं ना कहीं पे तो हुई है। तो हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं कि ये कैसे आ रहा है। 279 से 1406, तो मैं 279 है। अगर मैं इस क्रम में चलूँ कि यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ पे 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। मैं ऐसे कैसे जान रहा हूँ कि यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा, पता नहीं, लेकिन एक अंदाज़ा तो मैं ये लगा सकता हूँ कि ऐसा नहीं हुआ होगा कि यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 अगर डबल डबल हो रहा होगा तो यहाँ पे 8 होना चाहिए और यहाँ पे 16। अगर ये 16 होता ना गुणे में तो ये तो 3000 के ऊपर पता नहीं बहुत ज़्यादा नंबर हो जाता आपका, है ना। तो ये तो आपका बहुत ज़्यादा ही नंबर आ जाता, तो उतना तो हो नहीं रहा है, तो ये 3 ही होगा, है ना। यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ पे 5 होगा। अब 5 होगा तो अगर मैं इसको गुणा करूँगा तो 5 गुणे 2 1000, 7 पचे 35 मतलब 1350, और यहाँ पे 45 करूँगा तो ये कितना आ जाएगा 1395। अब इसमें कितना मैंने ऐड किया है कि 1406 मिला है, सिंपल सी बात है 11 ऐड किया है, यहाँ पे 11 ऐड किया है, तो ये मुझे क्या मिल गया होगा 1406। अब यहाँ से आप समझ पाएंगे यहाँ पे 11 कैसे ऐड हुआ। यहाँ पे 11 ऐसे ऐड हुआ है कि ये आपका प्राइम नंबर की सीरीज होगी कि ये 2 है, ये 3 है, तो यहाँ पे 5 होगा, फिर अगला नंबर 7 होगा और फिर अगला 11 होगा, तो ये आ रहा होगा। तो यहाँ पे 21 गुणे 3 प्लस 5 68 होना चाहिए, और 68 इंटू में 4 अगर आप करोगे 6 चौको 24 और 8 चौके 32, 32 मतलब 272 और 7 करेंगे 279 आ जाएगा। अब ये सीरीज आपकी सही हो गई और इसका आंसर क्या आएगा, डी वाला आएगा। तो हमेशा इस तरह की सीरीज जब रहे, जब 2 से स्टार्ट हो तो एक बार देख लीजिएगा कि 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 होना जरूरी नहीं है, 3 के बाद 5, 7 और 11 भी हो सकता है, मतलब प्राइम सीरीज भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आखिरी वाला नंबर मिसिंग है, 5, 8, 21, 55 और 133, और ऑप्शन में देखूं तो ऑप्शन में बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि अगर यहाँ पे मैं आगे बढ़ूं तो डिफरेंस निकाल सकते हैं हम यहाँ पे, लेकिन मुझे थोड़ा सा ऐसा डाउटर है, मान लीजिए 1 टाइम समथिंग होगा, ये 2 टाइम्स हो रहा है, ये 3 टाइम्स नहीं हो रहा है ना, 3 टाइम्स हो रहा है क्या, नहीं, और ये 4 टाइम्स या 3.5 वो भी नहीं हो रहा है। हाँ, तो हम डिफरेंस निकालते हैं इसका। तो डिफरेंस निकालते हैं, इसके बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, तो ये डिफरेंस आएगा 13 का। यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो ये डिफरेंस कितने का आएगा, 34 का। यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे 45 और 33, तो 45 और 33 हो जाएगा 78, तो ये आपका डिफरेंस आ जाएगा। तो ये तो यहाँ तक तो हमें कोई लॉजिक से ऐसा दिख नहीं रहा है कि इसमें कुछ लॉजिक दिख रहा है, नहीं। हम इसका एक और डिफरेंस निकाल लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 21, यहाँ पे कितना ही वैल्यू आ जाएगी, तो इसमें मैं 4 जोड़ूँ और यहाँ पे 40 जोड़ दूँ, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 78। यहाँ तक तो ठीक है। क्या इसमें कुछ लॉजिक सा दिख रहा है, तो एक चीज़ तो मुझे ऐसे दिख रही है कि अगर मैं इसमें 2 का गुणा करूँ और 1 जोड़ दूँ तो 21 मिल जाएगा। फिर 21 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँ तो 42 होगा, और प्लस में क्या कर दूँ 2, तो कितना हो जाएगा 44। अब मुझे यहाँ पे कुछ लॉजिक सा दिख रहा है, तो अगर मैं इसी को आगे बढ़ाऊँ 44 में मैं 2 का ही मल्टीप्लाई करूँ क्योंकि यहाँ पे 2 का ही हुआ है, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। अब यहाँ पे 2 पोजीशंस हो सकती हैं, या तो यहाँ पे 3 हो या फिर 4 भी हो सकता है कि 1 के बाद डबल 2 फिर उसके बाद डबल 4। तो कोई बात नहीं, अगर मैं 44 में 2 का गुणा करूँगा 88 आएगा,
तो 88 में अगर मैं 3 जोड़ूंगा तो 91 आएगा और 4 जोड़ूंगा तो 92 आएगा। फिर मैं आगे बढ़ूँ, 78 में अगर मैं 91 ऐड करूंगा तो ये मुझे 169 मिलेगा, या तो इसमें मैं अगर 92 ऐड करूंगा तो 170 मिलेगा। तो इसको अगर मैं ऐड कर दूं 133 में तो 9 3 12 मिल जाएगा, 6 3 9 1 10 मिलेगा, और यहाँ पे मिलेगा 1 1 2 1 3, 302 या फिर 303, यही नंबर मिलने हैं। तो मेरे को ऑप्शन में क्या दिख रहा है, सी वाला ऑप्शन 302। मतलब ये जो था डबल वाला ये सही नहीं है, लेकिन ऐसे एग्जाम में करना पड़ सकता है आपको, क्योंकि अगला लॉजिक पता नहीं है। अगर इसमें थोड़ी चैन होती ना कि एक के बाद दो, दो के बाद अगर कहीं पे 3 आ गया होता तब तो समझ पाते कि एक एक बढ़ रहा है। अगले में पता ही नहीं है कि 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 4 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, तो दोनों आपको लेके चलना होगा। अब अगली सीरीज है, यहाँ पे बीच में नंबर हमारा मिसिंग है। तो अगर मैं नंबर को देखता हूँ तो बहुत बड़े नंबर नहीं है, तो मैं डिफरेंस निकालूँ। यहाँ पे डिफरेंस 2 का आएगा, यहाँ पे 6 का आएगा, यहाँ पे डिफरेंस कितना का होगा, तो यहाँ पे 2 ऐड कर दूँ मैं और 10 और ऐड कर दूँ। यहाँ पे डिफरेंस कितने का होगा, तो ये तो सीधा सीधा जो डिफरेंस है 20 का दिख रहा है। अगला तो मुझे पता नहीं, तो मेरे पास 4 ही नंबर है क्योंकि बीच वाला नंबर मिसिंग है। अगर मैं इनका भी डिफरेंस निकालूँ तो ये क्या आ जाएगा 4, ये क्या आ जाएगा 6, ये क्या आ जाएगा 8। तो समझ में आ रहा है, सिंपल से रही 4 6 8, तो अगला क्या होगा 10, तो यहाँ पे आएगा 30, तो 70 में 30 ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए 101। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि अगला डिफरेंस 12 आता तो आप इसमें 12 ऐड करते 30 में तो क्या आता 42 आता, तो 42 अगर आप 101 में ऐड करेंगे तो 143 ही आएगा। तो ये आपका हो गया। इसी नंबर सीरीज के बारे में बात कर रहा था कि इसमें लॉजिक हो सकता है कि एक से ज़्यादा हो। अब एक से ज़्यादा लॉजिक और क्या हो सकते हैं, देखिए जो हमारे डिफरेंसेज हैं ये 2 6 12 20 30 42, 2 का स्क्वायर माइनस में 2, 3 का स्क्वायर माइनस में 3, 4 का स्क्वायर माइनस में 4, 5 का स्क्वायर माइनस में 5, 6 का स्क्वायर माइनस में 6, 7 का स्क्वायर माइनस में 7। आप करेंगे आपको यही नंबर मिलेंगे। अब मैं कहूँ यही लॉजिक होगा इसमें, यही सही है, इसी लॉजिक से करना जरूरी नहीं है। ये लॉजिक सबको आ जाए पता नहीं। अगर जो थोड़ा प्रैक्टिस में बच्चे होंगे वो समझ जाएंगे कि 12 के बाद 20 आ रहा है, इस तरह का लॉजिक होगा। तो ये स्क्वायर माइनस ये आपका सीरीज होती है, कई बार मैंने पढ़ा रखा है इसको कि एन स्क्वायर माइनस एन की सीरीज होती है, एन क्यूब माइनस एन की भी सीरीज होती है। तो ऐसे भी सीरीज होती हैं। तो आपको अगर पढ़ा रखा होगा तो आपको पता होगा, तो आप बता सकते हैं कि अच्छा ये इस सीरीज में चल रहा है। नहीं है तो आप इसको ऐसे डबल डिफरेंस से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि चाहे जो करिए यहाँ पे आएगा 30 ही, चाहे ऐसे निकालिए 6 का स्क्वायर माइनस 6 करके, चाहे आप डबल डिफरेंस करके निकालिए। अब ये सीरीज देखिए लिखा गया 26 40 16 ऐसे, तो मैं डिफरेंस निकालता हूँ क्योंकि बहुत बड़े नंबर नहीं। तो ये डिफरेंस कितने का आ जाएगा, तो यहाँ पे होगा 14 का डिफरेंस प्लस में, फिर यहाँ पे माइनस में 24 हो जाएगा 40, फिर ये 16 है, फिर यहाँ पे ऐड करेंगे तो 16 में 37 जोड़ना है तो प्लस में 21 हो जाएगा। यहाँ पे फिर से ये क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, और प्लस में अब ये कितना हो रहा है, तो प्लस में 21 ही हो रहा है ना। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, कोई लॉजिक सा दिख रहा है इसमें? नहीं। कोई रॉन्ग नंबर सीरीज होती है तो हम कहते हैं अच्छा 2 जगह प्लस 21 है तो बाकी जगह भी ऐसा होना चाहिए, लेकिन कोई लॉजिक सा दिख नहीं रहा है। तो हम क्या करें इसमें, हम डबल डिफरेंस भी अगर निकालेंगे तो मेरे ख्याल से यहाँ पे तो 0 ही आ जाएगा डिफरेंस, तो कुछ उसमें हासिल नहीं हो पाएगा। और कुछ कर सकते हैं क्या हम, तो और तो मुझे कुछ मल्टीप्लिकेशन वाला तो दिख नहीं रहा। अल्टरनेट सीरीज चला सकते हैं क्या, तो अल्टरनेट सीरीज अभी मुझे दिख नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे 40 यहाँ 37 और फिर इसी के अनुसार नंबर बताना है, ये -3 हो रहा है। तो अगला क्या हो सकता है लॉजिक, कुछ नहीं कह सकते। ये सीरीज ऐसी होती है कि अगर आपको एग्जाम में यही आपका दूसरा या फिर तीसरा क्वेश्चन हो गया नंबर सीरीज में, तो आप कुछ नहीं तो अपना 1.5 से 2 मिनट इसको डोनेट करके आएंगे, फिर भी लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि इसलिए दी जाती है कि बच्चा ऐसे क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करे और आसान सवाल जो हो वहाँ तक पहुँच ही ना पाए। अब ये सीरीज और कुछ नहीं है। ये एक और इस तरह का सवाल करवाता हूँ, उसी तरह का कुछ ये भी सवाल है। यहाँ पे हर एक नंबर दूसरे नंबर से बन रहा है, क्रिएट हो रहा है। कैसे, ये जो 26 है इससे क्या बन रहा है, 40 बन रहा है। कैसे बन रहा है बताऊँ, 26 का मैं क्या कर रहा हूँ 2 का स्क्वायर और यहाँ पे 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो गया 40। फिर ये 40 है तो मैं क्या कर रहा हूँ 4 का स्क्वायर प्लस में 0 का स्क्वायर, तो ये क्या बन जा रहा है 16। फिर अगला मेरे पास क्या है 16 आ रहा है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कर रहा हूँ तो क्या बन रहा है 37। ऐसे नंबर बन रहे हैं। तो अगला क्या होगा 5 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 प्लस में 64, तो ये हो जाएगा 89। तो इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अब ये सोचिए, क्या अगर आपने ये पहले से पैटर्न नहीं देखा होगा तो एग्जाम में क्या इतना दिमाग चलेगा, कभी नहीं, और चलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह के लॉजिकल से सवाल आपके एग्जाम में अगर आ गए तो फिर वहाँ तक दिमाग पहुँच नहीं पाता है, लेकिन हो सकता है आ जाएं। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे भी सवाल आते हैं। एक और सवाल मैं करवाता हूँ जो अगले नंबर से बनते हैं, वो ऐसा होता है जैसे 26 है तो इसके डिजिट्स को ऐड कर लीजिए, 6 + 2 8, तो अगला जो नंबर आएगा 34 आएगा। फिर अगला जो नंबर होगा 4 3 7 होगा, तो अगला जो नंबर आएगा 41 आएगा। तो ये भी ऐसे ही चलता है, इसमें भी आप लॉजिक ढूंढते रहिए, मिलेगा नहीं।
अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। मैं इसे आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ। अगर आप ये क्लास देख रहे हैं तो आप बताइएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या है। कि अब आपके लिए ना यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आखिरी वाला ही रखा है मैंने, ताकि आप आसानी से बता सकें कि इसका आंसर सही क्या होगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमारा है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है, इसमें से एक ऑप्शन हमको सही करना है। यहाँ पे प्लस माइनस है, यहाँ पे क्या रहा है 56 आ रहा है। सिंपल सी बात है कि हमको अगर x के यहाँ पे निकालने हैं फैक्टर्स, तो ये क्या क्या हो जाएंगे, एक तो मिलेगा 8 और दूसरा मिलेगा 7। लेकिन यहाँ पे प्लस आ रहा है 1 में, तो इसका मतलब क्या होगा, 8 प्लस में होगा और 7 माइनस में होगा, तभी +1 आएगा। और मल्टीप्लाई करेंगे तो -56 होगा। अब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है तो कुछ है नहीं, फिर साइन बदल लेना आखिरी में। तो ये हमको एक्स के फैक्टर्स, ये एक्स के रूट्स मिल गए। अब वाई के फैक्टर्स देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 28 है। मुझे लाना क्या है, बीच में 15 लाना है। तो 2 को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। 28 को मैं अगर ब्रेक कर लूँ 7 गुणे 4 में, तो 4 दूनी 8 और 7, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, 8 और 7। 8 और 7 मिला। 8 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 15 मिल जाएगा। तो दोनों ये आपके 15 कम मिलेंगे जब दोनों माइनस में होंगे, तभी यहाँ पे -15 आएगा। फिर हम क्या करेंगे, एक्स यहाँ पे वाई का जो कोफिशिएंट है 2, उससे डिवाइड कर लेंगे इसको और साइन चेंज कर लेंगे। तो माइनस का प्लस हो जाएगा, +4, और ये क्या हो जाएगा, प्लस में 3.5। अब आपको कंपेयर करना है। तो -8 तो आपकी नेगेटिव वैल्यू दोनों से ही छोटी होगी, +7 क्या है, दोनों से बड़ा है। तो मतलब x एक बार बड़ा है और x एक बार छोटा है y से, इसका मतलब इसका ई वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, अब रूट वाला क्वेश्चन है, डरने की बात नहीं। 8√3 ऐसा लाना है। यहाँ पे क्या है, 45 है। तो 45 में यहाँ पे जो भी रूट रहा करे ना, बस वही नंबर आप बाहर ले लीजिए। अगर मैं 45 में 3 बाहर ले लूँगा तो बचेगा क्या, 15। तो 15 गुणे 3 ऐसे लिख सकता हूँ। और कोई भी नंबर अगर लिखा हुआ है तो अगर उसे रूट में लिखना है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 3 को हम √3 इंटू में √3 ऐसा लिख सकते हैं। अब बस मुझे इस 15 को ब्रेक ऐसे करना है कि 8 मिल जाए। ये माइनस प्लस है तो दोनों रूट आपके वैसे ही आएंगे नेगेटिव में। तो 15 का मतलब क्या होगा, 5 गुणे 3, तो 5√3, और ये क्या मिलेगा, माइनस में 5√3 और माइनस में 3√3, ये मिल जाएगा। फिर मुझे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से भाग देना है, तो 1 है, कुछ नहीं हुआ, बस साइन बदल लीजिए। तो 5√3 और 3√3 मिल गया। अब इसी तरह ये तो x का मिला, y के लिए कर लीजिए। यहाँ पे क्या है, केवल √3, यहाँ पे 18 है। फिर से आप समझ गए होंगे कि आपको इसमें से 3 बाहर निकाल लेना है, तो बचेगा क्या, यहाँ पे 6। अगर 6 ऐसा बचेगा तो हम इसको ऐसा फैक्टर करें कि यहाँ पे माइनस में 1 आ जाए, मतलब -1√3 ऐसा आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 गुणे 2 हो जाएगा। और 3 क्या होगा, माइनस में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो माइनस में 3√3 और प्लस में 2√3। अब आप इसको अगर माइनस गुणा करेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, और ऐड करेंगे तो ये बड़ा नंबर है 3, तो ये आपका माइनस हो जाएगा। फिर हम इसे साइन को अपोजिट कर लेंगे तो ये आपका प्लस और माइनस आ जाएगा। अब कंपेयर करना है। बहुत सारे बच्चों को कंपेयर करने में दिक्कत होती है, √3 को कैसे कंपेयर करना है। अब यहाँ पे आपके लिए अच्छी बात ये क्या है कि सब जगह √3 है, तो आप √3 को लें चाहे ना लें, आपके लिए बात बराबर है। तो आप कंपेयर करिए, 5√3 इन दोनों से बड़ा होगा, 3√3 यहाँ पे बराबर है और यहाँ पे माइनस की वैल्यू से बड़ा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x वाला या तो बड़ा है या तो बराबर है। तो इसका सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन है, x स्क्वायर 1369 है, y अंडर रूट में 1369 है। कैसे करेंगे हम इसे, अगर मुझे पता है और आपको याद है तो ये 37 का स्क्वायर होता है। नहीं याद है तो कैसे करेंगे, 2 के बाद स्लैश लगाइए। 9 किसके आखिरी में आता है, 3 के या फिर 7 के। अब जो 13 है किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 3 और 4 के। तो 3 वाली वैल्यू आप लेंगे, 35 की वैल्यू से कंपेयर करें। 35 की वैल्यू कितनी होती है, 1225 है ना। 1225 से ये वैल्यू बढ़ी है, मतलब ये 37 का स्क्वायर है। बस इतना ही करना होता है, कई बार बता चुका हूँ मैं, इसकी पूरी वीडियो भी आपको मिलेगी। तो आ गया 37, इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो इसको भी अगर आपने 37 की लिख दिया तब तो आप ई वाले ऑप्शन को टिक कर देंगे क्योंकि बराबर है। जबकि 37 नहीं लिखना है, जब स्क्वायर है मतलब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, +-37। +-37 मतलब x की वैल्यू +37 होगी, माइनस भी होगी। तो जब प्लस होगी तो y के बराबर होगा और जब माइनस होगी तो y से छोटा होगा। तो इसका मतलब डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है 135 गुणे 2 लाना है -33। यहाँ पे x की वैल्यू को अगर मैं रखूँ तो ये 2 ही रखने देता हूँ, और 35 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 गुणे में 9 लिख सकता हूँ। मुझे यहाँ पे लाना है 33। तो अब देखिए 9 गुणे में 2 करूँगा तो क्या मिल जाएगा, 18, और ये क्या है 15। 18 और 15 क्या होता है, 33, दोनों माइनस में होने चाहिए, है ना। अब क्या करें, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दें, मतलब 2 से। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9, मैंने साइन को अपोजिट कर दिया है, और ये क्या हो जाएगा 7.5। ये आ गई एक्स की वैल्यू। सेम वाई की वैल्यू, यहाँ पे 3 है, 91 को हम 7 इंटू में 13 ऐसा लिख सकते हैं। लाना है 34, 7 या 21 और 13। तो 21 और 13 दोनों माइनस में होंगे शुरुआत में, 3 से डिवाइड कर देंगे दोनों को। तो ये क्या आ जाएगा, प्लस में 7, साइन अपोजिट कर देंगे तो, और ये क्या हो जाएगा, प्लस में 3 चौके 12 और 4 पॉइंट समथिंग आएगा। कंपेयर कर लीजिए, 9 से अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये दोनों से बड़ा होगा, 7.5 को करेंगे तो ये दोनों से बड़ा होगा। तो इसका मतलब ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा कि एक्स वाली वैल्यू बड़ी है वाई से।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब माइनस में ऐसा ऐसा लिखा है। बहुत सारे बच्चे नंबर देख करके घबराते हैं और ये समझ में जाते हैं कि अगर ये तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं है, तो 3 की पावर में 3 यहाँ पे आने चाहिए क्या। तो देखिए इसको करना कैसे, आपको पता है एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब अगर होगा तो यहाँ पे 1729 है, तो प्लस में क्या करेंगे 4 6 ऐड करेंगे। अब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लीजिए, 9 8 17 हो जाएगा, 6 2 8 1 9 हो जाएगा, और 7 4 11 1, और यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 2197 आ गया। तो बताइए किसका क्यूब रूट होता है 2197, तो ये आता है 13 का। यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 27 182 है, तो मुझे y की वैल्यू 182 ये रखी गई है और ये इसको 27 में लाना है। तो इसको मैं कैसे यहाँ पे डिवाइड कर सकता हूँ 182 को, तो इसको मैं 4 से डिवाइड कर 2 से डिवाइड करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। हाँ, 2 से हो जाएगा, 2 9 18, 2 1 2, तो 91 आ जाएगा। मतलब मैं इसको 13 से डायरेक्ट कट कर सकता हूँ। तो 13 से अगर कट करूँ तो 13 1 13 हो जाएगा। कितना बचेगा यहाँ पे, 13 1 13 होगा, तो ये हो जाएगा 52। तो 13 चौके 52, तो ये आ गया 13 गुणे 14। तो आपको मिल गई वैल्यू, माइनस में दोनों वैल्यू होगी। अब अगर आप इसे अपोजिट कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि y का कोफिशिएंट तो कुछ है नहीं। तो हम क्या करें, अब कंपेयर करें। तो ये 13 है, 14 से क्या होगा, छोटा होगा, और 13 13 के बराबर होगा। मतलब y वाली वैल्यू या तो बड़ी होगी या तो बराबर होगी। बस ऐसे ही करते चलना है आपको। और इस तरह से अगर आपके एग्जाम में, तो इससे भी आसान आपके क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आते हैं क्लर्क के एग्जाम में, आप आसानी से कर लेंगे। बस प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए और थोड़ा बहुत ना मल्टीप्लिकेशन पे हाथ अच्छा होना चाहिए आपका, तो आप बड़े आसानी से कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। खास तौर पर नंबर सीरीज जो मैंने आपको कराए हैं, बहुत अच्छे पैटर्न के कराए हैं। इस तरह के और आपको एक मैं रॉन्ग नंबर का जो पैटर्न है वो भी करवाऊंगा। तो वीडियो आप लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, ताकि आपसे इस तरह के जो इंपॉर्टेंट पैटर्न और वीडियोस हैं मिस ना होने पाए। और आप इस तरह के और क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा, वहां पे आपको और सारी वीडियोस मिल जाएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी लोगों को बाय।